आज ईएसएम लिस्ट में कम कंपनियों पर एक्शन हुआ है, लेकिन सर्किट मीटर बड़ी बड़ी कंपनियों के चेंज किए गए हैं। टाटा एलेक्सी, जोमेटो, यस बैंक, सोना बीएलडब्ल्यू, एसजेवीएन, पेटीएम, नायका, पीबी फिनटेक, एनएचपीसी, एलआईसी, केपीआईटी टेक्नोलॉजी और आईआरएफसी समेत अडानी ग्रुप के कई कंपनियों के जो है सर्किट लिमिट चेंज किए गए। हालांकि आज एएसएम लिस्ट में कुल 17 कंपनियों को डाला गया है और 5 कंपनियों को बाहर किया गया है। ये सब लिस्ट में भी कई कंपनियों पर एक्शन हुआ है। तो इन सारी चीज़ों पे डिटेल डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट की बात करें तो यह लिस्ट 29 नवंबर यानी कल से लागू मानी जाएगी। इसमें कुल 11 कंपनियों को डाला गया है। अमरवर्ड एग्रीको लिमिटेड, एवन मोर कैपिटल एंड मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, कार्गो ट्रेन्स मर्टीटाइम लिमिटेड, इंडो कोटपिन लिमिटेड, एलडब्ल्यूएस निटवेयर लिमिटेड, माइनटेक इंडिया लिमिटेड, एनआईआईटी लिमिटेड और द इंडियन वुड प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड। इसके अलावा तिलक नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वीटीएम लिमिटेड, एक्सप्रो इंडिया लिमिटेड, ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाली गई। वहीं कुल 5 कंपनियां इसमें से बाहर भी की गई हैं, जिनके नाम हैं चांदनी मशीन्स लिमिटेड, दीपक केमटेक्स लिमिटेड, नेलवा सोन्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, पॉलीकैम लिमिटेड और स्वर्ण सिक्योरिटीज लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से 29 नवंबर से बाहर मानी जाएंगी। एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में कुल 4 कंपनियों को डाला गया है। बीजीआईएल फिल्म्स एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड, मधुवीर कॉम 18 नेटवर्क लिमिटेड, सूर्यो फूड्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, व्हाइट ऑर्गेनिक रिटेल लिमिटेड। एक कंपनी पर एक्शन बढ़ा दिया गया है। जीएसएल सिक्योरिटीज लिमिटेड है, इसको हायर स्टेज में डाला गया है, यानी स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है। वहीं एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से 2 कंपनियों को बाहर भी किया गया है, अधाता ग्लोबल लिमिटेड और थिंकिंग पिक्चर्स लिमिटेड। ये दोनों कंपनियां एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से कल से यानी 29 नवंबर से बाहर मानी जाएंगी, लेकिन दूसरे फ्रेमवर्क में शिफ्ट रहेंगी, क्योंकि इनके देख सकते हैं कि इनके नाम के आगे डॉलर का सिंबल बना हुआ है। इसका मतलब है कि इन दोनों कंपनियों को अब ईएसएम फ्रेमवर्क में शिफ्ट कर दिया गया है। तो ईएसएम यानी इन्हांस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क के बारे में बात करें तो इसमें 4 कंपनियां डाली गई हैं, जो ईएसएम लिस्ट से कुछ इसमें आई हैं। अधाता ग्लोबल लिमिटेड, कैप्टन टेक्नोकास्ट लिमिटेड और क्वांटम बिल्डटेक लिमिटेड, थिंकिंग पिक्चर्स लिमिटेड। कुल 5 कंपनियां ऐसी हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया है। अब्रो इंडिया लिमिटेड, इंडस फाइनेंस लिमिटेड, नाप बुक्स लिमिटेड, शंकर लाल, रामपाल डाई कैम लिमिटेड और एसएमएस लाइफ साइंस इंडिया लिमिटेड। ये कंपनियां अब हायर स्टेज में डाली गई हैं। किसी भी कंपनी को ईएसएम लिस्ट से बाहर नहीं किया गया है। सर्किट लिमिट की बात करें तो आज ढेर सारी कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज की गई थी। ये एनएससी की तरफ से लिस्ट जारी है, इसमें कुल 53 कंपनियों के नाम दिए गए हैं। अडानी ग्रुप की 3 कंपनियां दिख रही हैं, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अब इनकी सर्किट लिमिट 10% कर दी गई है। हालांकि इसमें ये नहीं दिखा रहा है कि 10% से कितना की गई है। कभी सारी कंपनियों के सर्किट लिमिट जो है इस चेंज होते हुए नहीं दिखा, लेकिन इस लिस्ट में दिया गया है। अडानी टोटल गैस भी इसमें है, एंजल 1 है। हम बीएससी की लिस्ट पे देखते हैं कि वहाँ क्या स्थिति है। इसमें मुझे लगता है कि कोई लिस्ट बनाने में कोई कहीं टेक्निकल एरर आया है, जिस वजह से कंपनियों के कितना सर्किट लिमिट किया गया है ये नहीं दिखाया जा रहा है। तो ये बीएससी की तरफ से जारी है सर्किट लिमिट की लिस्ट। इसमें पिक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड की सर्किट लिमिट 10% की गई है, वीटीएम लिमिटेड की 10% की गई है और इंडो कोस्टपिन लिमिटेड की 10% की गई है।
द इंडियन वुड्स प्रोडक्ट कंपनी लिमिटेड की भी 10% की गई है। वाइट ऑर्गेनिक रिटेल की भी 10% कर दी गई है। एंजल वन की 10% की कर दी गई है। एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड की भी 10% कर दी गई है। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी टोटल गैस की 10% की गई है। बैंक ऑफ इंडिया की 10% की गई है। कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड की भी 10% सर्किट लिमिटेड की गई है। CESC लिमिटेड की भी 10% हुई है। CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड की 10% हुई है। साइंट लिमिटेड की 10% हुई है। डिलीवरी लिमिटेड की भी 10% कर दी गई है। एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डी मार्ट की भी सर्किट लिमिटेड अब 10% कर दी गई है। HFCL लिमिटेड की 10% हुई है। हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट अब 10% की गई है। वहीं इंडियन बैंक की सर्किट लिमिट 10% हुई है। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड की 10% हुई है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी IRFC लिमिटेड की भी 10% हुई है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट चेंज की गई है, इसकी 10% हुई है। जिंदल स्टेनलेस की 10% हुई। JSW एनर्जी लिमिटेड की 10% हुई। कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड की सर्किट लिमिट 10% हुई है। KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 10% हुई है। KPIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड की 10% हुई है। LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की भी 10% हुई है। माइक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड की 10% हुई है। मैक्स हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 10% हुई है। NCC लिमिटेड की 10% है। NHPC लिमिटेड की 10% हुई है। FNS ई कॉमर्स वेंचर्स यानी नायका के शेयरों की लिमिट भी अब 10% कर दी गई है। इंडियन ऑयल इंडिया लिमिटेड 197 कम्युनिकेशन यानी पेटीएम और PB फिनटेक, इन कंपनियों की भी सर्किट लिमिट अब 10% कर दी गई है। वहीं पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड, प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, SJVN लिमिटेड, सोना BLW प्रोसीजन फॉर्जिंग लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट अब 10% कर दी गई है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज की 10% हुई है। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा एलेक्सी लिमिटेड की भी 10% हुई है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया की भी 10% हुई है। वरुण बेवरेज की 10% हुई है। येस बैंक की सर्किट लिमिट 10% कर दी गई है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की भी सर्किट लिमिट 10% हुई है और जोमेटो की सर्किट लिमिट भी 10% कर दी गई है। इसके अलावा BGIL फिल्म्स एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड की 10% हुई है। लफांस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड की 5% हुई है। चेन्नई मीनाक्षी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लिमिटेड की 5% हुई है। प्राइम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 5% हुई है, जबकि इंडस फाइनेंस लिमिटेड की 2% हुई है। इसके अलावा अर्वो इंडिया लिमिटेड, नाप बुक्स लिमिटेड, SMS लाइफ साइंस इंडिया लिमिटेड, शंकरलाल रामपाल डाई केम लिमिटेड, इन कंपनियों की भी सर्किट लिमिट अब 2% कर दी गई है। तो ये जो सर्किट लिमिट में बदलाव हुआ है, बड़ी कंपनियों के नाम इसमें दिख रहे हैं, तो आप चाहें तो इनके शेयरों पर कल नज़र रख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।